बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। याद रहे, पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट होकर आएगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 60/60 मार्क्स जरूर आएंगे। जो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के 60/60 आएंगे। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक सब्जेक्ट की आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द स्टडी प्लान और गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे गेस्ट पेपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा आपका फायदा हो जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेटे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं कि भाई किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने और एमसीक्यू कहाँ से आने हैं। ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं और एक्सरसाइज से कितने आने हैं, इंटरनल कितने आने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये आपके पास आपकी बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 से ना 1 एमसीक्यू पक्का आएगा, 1। इस तरह 11 से भी 1, 12 से 1, 13 से 1, 14 से 1, 15 से 1, 16 से 1, 17 से 1, 18 से भी 1। अब देखें, ये जो 9 एमसीक्यूज है ना, ये हर चैप्टर की एक्सरसाइज से एक एमसीक्यू पक्का आएगा। ये कन्फर्म है कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज से एक एमसीक्यू पक्का आएगा। तो 9 एमसीक्यू ये हो गए, जरा देख लें यहाँ तक। 5 + 4 9 एमसीक्यूज हो गए ना, कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज से एक एमसीक्यू आएगा पक्का। बाकी बच गए 3 एमसीक्यूज, 12 होते हैं टोटल। तो वो जो 3 होंगे ना, वो होंगे इंटरनल। सर वो किस चैप्टर से आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 12 से ना एक इंटरनल एमसीक्यू पक्का आएगा और उसके बाद चैप्टर 14 से भी एक इंटरनल एमसीक्यू पक्का आएगा और एक आएगा चैप्टर 18 से इंटरनल एमसीक्यू। एक आध ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन तरतीब यही रहेगी, ठीक है। अब ये जो 3 एमसीक्यूज होंगे ना इंटरनल, ये कोई मुश्किल नहीं होंगे। ये अगर आप देखें कि बुक की कोई थ्योरी की लाइंस उठा सकता है, कोई साइड इंफॉर्मेशन से, टेबल से कोई वैल्यू पूछ सकता है, डायग्राम से कोई कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एमसीक्यू बना सकता है, वो आसान होगा, हो जाएगा। अगर आपने हमारे लेक्चर्स लिए हुए हैं फिजिक्स के उस्मान शानी वाले चैनल पे, बाकी सारे चैप्टर्स हैं और एक ही चैप्टर 16 जो है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सिलेबस हमारा कंप्लीट है, सही है। तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपका एमसीक्यू एक भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से यहां से 12 एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। तो ये 12 नंबर आपके पक्के हो गए। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा पहले। उसमें ये 3 क्वेश्चंस इस तरह से मेंशन किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसमें टोटल 8 पार्ट्स होंगे। आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2 इन 3 चैप्टर्स में से कंप्लीट किया जाएगा। अब तरतीब देख लें। चैप्टर नंबर 10 से ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, 12 में से भी 3 और 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब ये हो गए 8 में से आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए होगा, 5 to the 10। तो 10 नंबर आप यहां से पक्के ले सकते हो। अब बच्चे पूछते हैं सर ये शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे। याद रखिएगा, पेपर का ओवरऑल 75% पेपर एक्सरसाइज से होगा और बाकी 25% पेपर इंटरनल होगा। मतलब कि आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं और इंटरनल जो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो भी तैयार करनी है। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन सारा कुछ शेयर करूंगा, इसकी टेंशन ना लें आप। अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए ये कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से आपका पॉजिटिव फीडबैक आएगा उसी तरीके से हम आपको सारी चीजें देंगे, सही है। तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लेकिन आगे चलते हैं सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 8 पार्ट्स होंगे। आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे और ये क्वेश्चन नंबर 3 इन 3 चैप्टर में से कंप्लीट किया जाएगा। इसमें 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 में से भी 3, 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। क्लियर। तो हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए, तो 5 to the 10। तो 10 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 पार्ट्स होंगे। आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे और इसमें तरतीब चैप्टर्स की ये है। और यहां से याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 से भी 3 और 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हर एक पार्ट 2 नंबर, 5 to the 10। तो 10 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो। ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब। फिर से कह रहा हूं एक्सरसाइज से भी शॉर्ट आएंगे
और जो कंसेप्चुअल दिए गए वहाँ से भी एक दो याद इंपॉर्टेंट करने हैं आपने, वहाँ से भी आ सकते हैं 2-1, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। पहले ज़रा तरतीब समझ लो ना कि भाई किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं, किस चैप्टर को हमने ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पहले बता रहा हूँ। क्लियर है शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से 3 क्वेश्चंस होंगे, आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और जो क्वेश्चन आपने उठाना है उसके दोनों पार्ट्स करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि इधर से ए कर लो इधर से बी कर लो, ऐसा नहीं करना। ए पार्ट आपका थ्योरी का होगा और बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना उन्होंने 3 चैप्टर्स रखे हैं, ये वाले 10, 12, 16, 10, 12 और 16। अब इन 3 चैप्टर्स का मतलब ये है कि अगर चैप्टर 10 से ए पार्ट आ जाता है थ्योरी का, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर बी पार्ट हो सकता है इसमें से आ जाए, या फिर बी पार्ट इसमें से आ जाएगा, सही है। ये नहीं हो सकता कि अगर ए पार्ट यहां से है तो बी भी यहीं से आएगा, ये नहीं होगा। अगर बी यहां से है तो ए यहां से आ सकता है, अगर ए यहां से है तो बी यहां से आ सकता है। तो इसका मतलब इन 3 चैप्टर्स को आपको हर लिहाज से तैयार करना पड़ेगा, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, लॉन्ग, एग्जाम्पल, सारा कुछ। तो फिर आपका ये लॉन्ग भी हो जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएंगे, सही है। उसके बाद अच्छा, वैसे मेरी जो छठी हिस्सा है ना जो काम कर रही है, ये अपने अपने नसीब की बात है, आपकी जो छठी हिस्सा काम करे आप वो भी उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ए पार्ट यहाँ से आएगा और बी पार्ट यहाँ से आएगा, ये मेरा मानना है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये तो फिर पेपर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह है कि मुझे यही लगता है कि भाई इन्हीं 2 में से भी पार्ट हो जाएगा आपका। क्लियर जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएंगे। इसमें भी उन्होंने 3 चैप्टर्स रखे हैं, 11, 13 और 17। अब इधर भी वही तरतीब है, ठीक है। अब यहाँ से ना मुझे नहीं लगता कि थ्योरी का पार्ट है, हाँ यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है 11 में से, ये मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे लगता है कि बी पार्ट आएगा और 13 में से जो है ना वो ए पार्ट आएगा, ये मेरा मानना है, सही है। 17 से भी ए आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस एक अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हम बात कर सकते हैं, तो उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फिर अपने अपने नसीब की बात है। बोर्ड की तरफ से ये फाइनल है कि भाई इन 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा, ये फाइनल है, इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। हाँ ये फिर अपने अपने नसीब की बात है कि अगर आपने यहाँ से कुछ छोड़ दिया है तो वो उसके उलट पड़ जाए तो वो अलग कहानी है। बहरहाल आप अगर 3 चैप्टर्स ये तैयार कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने चैप्टर्स रख दिए जी 14, 15 और 18। सॉरी भाई, ठीक है, तबीयत खराब है थोड़ी, दुआ करें कि अल्लाह करे तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। चले जी, इन 3 चैप्टर्स में से भी ए और बी पार्ट कंप्लीट किया जाएगा। अब ये जिनको आसान लगते हैं वो कर लें, जिनको मुश्किल लगते हैं वो ना करें, ठीक है। मेरे लिहाज से तो भाई ये वाले ज़्यादा आसान है, ऊपर वाले ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लो और ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लो, आपके आराम से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी हर बच्चे की अपनी मर्जी है, उसको अगर ये आसान लगता है तो ये भी ठीक है। क्लियर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप मार्क्स ऐड अप करें तो यहाँ से देखें 9 + 9 18, यानी कि 10th क्लास में याद रखिएगा 4 नंबर का न्यूमेरिकल होगा और 5 नंबर का जो है ना ये आपके पास क्या होगा, थ्योरी का पार्ट होगा। 9th में उलट होता है, 9th में 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, 4 नंबर का लॉन्ग होता है, सही है। आपके में इधर 10th क्लास में थ्योरी का पार्ट 5 नंबर का और न्यूमेरिकल 4 का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से 9 + 9 18, 18 नंबर आप इधर से पक्के कर सकते हो और 30 नंबर ये हो गए और 12 नंबर MCQs के हो गए। तो 60/60 इंशाल्लाह हर एक बच्चे के ज़रूर आएंगे। इस तरह से आप सिर्फ ये 6 चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार करो ताकि लॉन्ग भी हो जाए, इधर से शॉर्ट भी हो जाएंगे। MCQs के लिए मैंने बता दिया है 9 MCQs, हर चैप्टर की एक्सरसाइज से 1 MCQ पक्का आएगा, बाकी 3 MCQs इंटरनल होंगे, वो भी मैंने बता दिए किस चैप्टर से होंगे। लो जी, ये पेयरिंग स्कीम थी, इसके मुताबिक अब आप बैठ के फैसला करें कि हमने कौन से चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टडी प्लान की वीडियो में बताऊंगा कि भाई अगर ये चैप्टर्स तैयार कर लो तो इतने मार्क्स आ जाएंगे और ये चैप्टर ज़्यादा आसान है, इनको अच्छे से तैयार करो। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ स्टडी प्लान के अंदर शेयर कर दूंगा कि भाई ये वाला प्लान ज़्यादा अच्छा है। क्लियर जी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।